हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी 0.5। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस बार भी पूछने की काफ़ी संभावना है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप 2022 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया गया है जो कि इस बार एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से क्लास 10 के वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। अगर आप चैप्टर पढ़े होइएगा तो आपको यह बिल्कुल याद होगा, इसका क्वेश्चन आंसर आपको याद होगा। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में आज का देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। कवि की दृष्टि में आज का देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। यह सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। मनुष्य के छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए अगला यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चकुदार क्यों लगता था। कवि को वृक्ष बूढ़ा चकुदार क्यों लगता था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछी जाती है, तो आप नोट करके याद कर लीजिए। अगर यह सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसका आंसर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, माँ मंजू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती थी। यानी कि माँ मंजू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। यह दूसरा बुक से आपको क्वेश्चन लिया गया है। चलिए अगला 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। दिनकर की दृष्टि में आज का देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करके याद कर लीजिए। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने का संभावना व्यक्त करता है। कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने का संभावना व्यक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। आप अगर चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, माघमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। माघमा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया, तो आप इसको नोट करके याद कर लीजिए। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है,
रंगापा कौन था और वह magma से क्या चाहता था? रंगापा कौन था और वह magma से क्या चाहता था? चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ छुपाना चाहता है? कवि अपने आंसुओं को कहाँ छुपाना चाहता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपने माँ को क्यों मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपने माँ को क्यों मानते थे? चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चकुडार क्यों लगता था? कवि को वृक्ष बूढ़ा चकुडार क्यों लगता था? यह 2 बार इस क्वेश्चन को लिखा गया है इसमें। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी में कहानी का नायक कौन है? 20 के दांत कहानी में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए, यानी कि उसके नायक के बारे में तर्कपूर्ण उत्तर देना है, उसके नायक के बारे में लिखना है। चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है? चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, कवि अपने को जलपात और मदिरा क्यों कहता है? कवि अपने को जलपात और मदिरा क्यों कहता है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, कवि रास खान ने मालिन और मालिन किसे कहा है और क्यों? कवि रास खान ने मालिन और मालिन किसे कहा है और क्यों? चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर ने जनता के स्वप्न का चित्र किस तरह खींचा है? दिनकर ने जनता का स्वप्न का चित्र किस तरह खींचा है? यहाँ पर 30 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर